न्यूज मीडिया मंच पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों अगले 10 दिनों की बारिश की संभावनाओं की, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तक बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर में डब्ल्यूडी का कुछ इम्पैक्ट रहेगा और दक्षिण से नमी पहुंचेगी, तो दोनों इंटरेक्शन के चलते, दोनों दिशा की नमी के चलते कई राज्यों में गरज वाले बादल डेवलप होंगे। गरज वाले बादल वो बादल होते हैं जिनमें पानी होता है, जिनमें बारिश की संभावना होती है। तो वो बादल कई राज्यों में आने वाले दिनों में, 10 दिनों में प्रभावित करने वाले हैं। 2 और 3 दिसंबर तक की इस वीडियो में बात हम करेंगे। आज 23 नवंबर है, लेकिन उससे पहले आज बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों की बारिश की, और 20 जगहों की बात होगी, जिसमें त्रिवेंद्रम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान रहा। 149 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। त्रिवेंद्रम यानी केरल, और केरल, तमिलनाडु, इन भागों में इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय बना हुआ है। लगातार नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यहां पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चल रही है, और अब बारी धीरे धीरे इन बादलों के ऊपर पहुंचने की है। महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश की बारी आएगी। कुन्नूर में 126, टोंडी में 84, त्रिशूर में 62 और 56 मिलीमीटर, पलक्कड़ में, अलपुझा में 47, परंजीपिट्टई और तिरुवनंतपुरम के दूसरे लोकेशन पर 47 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 44 और करीपुर में 39, कन्याकुमारी में 35, साथ ही साथ वलपराई में भी 35 मिलीमीटर बारिश हुई है। के परमथी, कोट्टायम में 34, तिरुपति में 33 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है और 30 मिलीमीटर बारिश हुई है। चेन्नई के नुंगंबक्कम में, तूतीकोरिन में 28, 26 पुनालूर में, उदगमंडलम में 25 और पंबन में 22 मिलीमीटर बारिश हुई है। तमिलनाडु, केरल के ज़्यादा स्थान, आंध्र प्रदेश के भी कुछ लोकेशंस। और अब बात करते हैं आज सुबह कहां पर सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया, यानी मौसम ठंडा कहां पर रहा। तो इस क्रम में श्रीनगर 0.8 डिग्री नीचे रहा तापमान, 0 से, और काजीगुंड में 0.4 डिग्री नीचे रहा, और बनिहाल में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मनाली में 3.1, बुनतर में 3.3, सुंदरनगर में 4.5, मंडी में 5.8, ऊना में जो तापमान रहा 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 7 डिग्री सेल्सियस सीकर में, यानी हिसार, जो हरियाणा राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर ठंडी हवाओं का असर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और कल मैंने आपको बताया था कि कल यहाँ पर 9 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, बताया था कि लगभग 7-8 डिग्री जा सकता है, और अनुमान के मुताबिक यहाँ पर रहा। हिसार हरियाणा में भी 7.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मुक्तेश्वर, कुमाऊं में 7.8, चुरू में 8, कोहिमा में 9 और मेरठ में भी 9 डिग्री पारा दर्ज किया गया। मेरठ में भी मुझे लगता है सर्दी का, इस सीज़न का सबसे कम तापमान आज ही रिकॉर्ड किया गया। लुधियाना में 9.1, बरेली में 9.2, नई दिल्ली कल 10.4 डिग्री था, आज 9.2 डिग्री रहा। न्यू दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर, पटियाला में 9.2 और 9.4 रहा। भीलवाड़ा में राजस्थान और करनाल में 9.5। तो काफ़ी अच्छी खासी सर्दी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में महसूस की गई है। दिल्ली में भी तापमान में गिरावट हुई है, लेकिन अब हवाओं का रुख बदल रहा है, तो थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत में अगले 10 दिनों के दौरान एक के बाद एक 2 इम्पैक्टफुल डब्ल्यूडी आ सकते हैं। अगला जो डब्ल्यूडी है वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, 25 नवंबर को दस्तक देगा, उसके चलते कुछ बारिश और बर्फबारी होगी। उसके बाद सिस्टम आएंगे नीचे, इधर मध्य पाकिस्तान की तरफ से नमी पहुंचेगी, दक्षिण भारत की तरफ से नमी पहुंचेगी। जो पूरा जो रीजन है, ये कह सकते हैं कि चार्ज वाला रीजन रहेगा, जहां पर एनर्जी रहेगी, करंट रहेगी, और वो करंट यहां पर कन्वर्ट होगी थंडर क्लाउड्स में, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में। तो जो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर एडजॉइनिंग प्लेसेस पर बारिश हो रही है, धीरे धीरे ये मध्य भारत में पहुंच रही है। महाराष्ट्र में आज से ही शुरुआत हो जाएगी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में भी हो चुकी है, और धीरे धीरे गुजरात के ऊपर सर्कुलेशन बनेगा, ट्रैफिक बनेगी, तो गुजरात में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में होगी, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में और पूर्वी भागों में होगी। दिल्ली, हरियाणा और हरियाणा के पूर्वी हिस्सों और उत्तर प्रदेश तक में बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि ये ECMWF का मॉडल है, GFS मॉडल अभी बारिश में कमी दिखा रहा है। मध्य भारत तक ही बारिश दिखा रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक। राजस्थान के दक्षिणी भागों में, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर दिखा रहा है। और अगर हम स्नोफॉल की बात करें तो अगले 10 दिनों के दौरान ये रहा GFS का मॉडल और ये रहा ECMWF का मॉडल। ECMWF के अनुसार कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में कई जगहों पर, साथ ही साथ नेपाल के कई ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक बर्फबारी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो आने वाले दिनों में काफ़ी प्रॉमिसिंग वेदर एक्टिविटी की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सिस्टम यहाँ पर बनने वाला है 27 नवंबर और 28 नवंबर के बीच में, डिप्रेशन यहाँ पर बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में, वो भी 2-3 दिसंबर तक आगे बढ़ जाएगा तटों के करीब, और
उसके चलते भी पूर्वी तटों पर या पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं बन सकेंगी। फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ बने रहिए। मौसम की तमाम जानकारियां आपके साथ शेयर कर रहा हूं और अन्य खबरें भी न्यूज़ मीडिया मंच पर आपके साथ साझा करनी है। दोस्तों, समय निकालूंगा, कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसे मुद्दे जो आपके लिए जिनका सरोकार, जिनसे आपका भी सरोकार है, उन मुद्दों पर आपके साथ डिस्कस कर सकूं और तथ्यों को रख सकूं, अपने आइडियाज़ को रख सकूं। हो सकता है कि वो आइडियाज़ आपको अपनी राय को तय करने में, आपको भी चीज़ों को समझने में मदद कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।